मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। ये है लूसेंट सामान्य ज्ञान की सीरीज। आज इसका हमारा थर्ड वीडियो है जिसका टॉपिक हमारा सिंधु सभ्यता। इससे पहले आपको दो टॉपिक है, प्राचीन भारत और जो हमारा प्राकृतिक इतिहास, तो वो जाकर आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ मैंने एनसीईआरटी जीके भी स्टार्ट किया है साइंस की, जिसमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो उसकी भी डाली है मैंने शॉर्ट वीडियो, आप जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सिंधु सभ्यता, जो काफ़ी एक अच्छी सभ्यता माना जाता है। तो रेडियो कार्बन जो C14 जैसी तकनीक विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की हमारी जो सर्वमान्य जो तिथि है वो माना जाता है हमारा 2400 से लेकर हमारा 1700 ईसा पूर्व। और यदि हम इसका विस्तार देखें तो विस्तार है हमारा इसका त्रिभुजाकार। पूछा जाता है एग्जाम में कि जो सिंधु सभ्यता है उसका जो विस्तार किस टाइप का है, तो उसका हमारा त्रिभुजाकार। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो सिंधु सभ्यता की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी और 1921 में। तो आपको ये काफ़ी याद करना है। तो इसमें अब आगे देखते हैं हम। अब सिंधु सभ्यता को हम अर्घ ऐतिहासिक अथवा हम कांस्य युग में भी रखा जा सकता है इसको। और इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी दृढ़ थे और भूमध्य सागरी थे। फिर हमारे सर जॉन मार्शल ने क्या किया था, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिर्देशक थे सॉरी 1924 में उन्होंने सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाई जाने की विधि घोषणा की थी। उन्होंने बोला कि जो सिंधु सभ्यता है वो हमारी एक नगरीय सभ्यता के रूप में थी। तो इस तरह से इन्होंने जो सर जॉन मार्शल ने 1924 में किया था कि नगरीय सभ्यता थी, जबकि इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में दिया था। दोनों ही ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर हमारे इसमें है कि जो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक जो पश्चिमी, यदि पश्चिम में इस साइड में देखें पश्चिम में, तो इधर पश्चिम में हमारा दार्शक नदी के किनारे था सुतका कैंडेट और बलूचिस्तान में इधर है। यदि हम पूर्व स्थल में देखें इस साइड में, तो ये हमारा हिंडन नदी के पास आलमगीरपुर है, जो जिला मेरठ में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यदि हम इधर उत्तर की प्रदेश में देखें, उत्तरी जो पुरास्थल जो इसके हमें साक्ष्य मिले हैं वो हमारे चिनाब नदी के तट पर है। अखनूर नगर में मानदा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और यदि इधर से देखिए इसका विस्तार, तो हमारा दक्षिण पूर्वांचल गोदावरी नदी के तट पर है दाइमाबाद, जिसे हमें जिला अहमदनगर और उसको महाराष्ट्र में मिलता है। आगे है कि जो हमारा सिंधु जो सभ्यता है या हमारी सैंध्य सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। किसका दूसरा नाम है हमारा सैंध्य सभ्यता भी है, सिंधु सभ्यता का ही नाम। सैंध्य जो सभ्यता से प्राप्त जो परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में हमें सबसे ज़्यादा मतलब जो काफ़ी वेल सेटल्ड थे, जो काफ़ी संपन्न थे, उसमें 6 बड़े नगर हमें मिले हैं। तो सबसे पहले हमारा मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में, हड़प्पा ये इधर पाकिस्तान में, गंडवारी वाला, धोलावीरा हमारा गुजरात में, हमारा राखीगढ़ ये हमारा हरियाणा में है, और हमारे कालीबंगा ये हमारा है राजस्थान में। स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात जो हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक जो स्थल कहाँ पे खोजे गए थे, सबसे ज़्यादा खोजे गए थे हमारे गुजरात में। तो पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र प्राप्ति के पास हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज्यादा स्थल कहाँ खोजे गए, तो गुजरात में खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि जो भारत में सबसे बड़ा जो स्थल कहेंगे, यदि सिंधु सभ्यता में देखें तो मोहनजोदड़ो जो इधर पाकिस्तान में पड़ता है। और यदि हम इसमें देखें कि भारत में क्या है, तो हमारा राखीगढ़ी है घग्गर नदी के पास में, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूर्यभान ने की थी। पूछा जा सकता है कि जो हमारा ये राखीगढ़ी है जो हरियाणा हिसार में, इसकी खोज किसने की, तो 1963 में किया था सूरजभान ने की थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसमें आता है हमारा इसमें रोथल और सुतका। अब इसमें हमारे रोथल है और सुतकोता ये हमारे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। ये दो थे, ये हमारे इधर गुजरात में इधर ये। फिर हमारे जूते हुए जो खेत है वो नक्शाधिकार जो ईंटों का प्रयोग सबसे ज़्यादा में कालीबंगा हरियाणा में मिला है, इसके जूते हुए खेत का। दूसरा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नान करते हैं, जिसकी हमारी जो जिसे सैन्य सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत बोलते हैं, जिसके मध्य क्या कहते काफ़ी स्नान कुंड नहाने के स्थान थे, और उसमें 11.88 मीटर लंबा था, ये 7.01 मीटर चौड़ा था, और 2.43 मीटर ये गहरा था। तो ये इसका डायमेंशन है। फिर अग्नि जो कुंड है वो रोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, जो भी इसके हमें साक्ष्य मिले। अग्निकुंड के कालीबंगा और लोथल में बंदरगाह देखे तो लोथरामा और सुतकोता में मिले हैं इसके। फिर इसमें आगे देखते हैं हम। अब इसमें हमारे की जो लेखन कला की जो उचित प्रणाली विकसित करने वाली जो पहली सभ्यता थी हमारे सुमेरिया की सभ्यता थी। किसकी? सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला में जो मिली है हमें। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का
क्या बनाई थी, ग्रिड पद्धति का इन्होंने इसमें अपनाई थी। तो ये कौन से थे, नगरों घरों के विन्यास मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई नापने के लिए। फिर हमारे इसमें है कि जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की तरफ खुलते थे, और केवल जो लोथल थे नगरों में ही जो दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। पूछा जा सकता है कि कौन सा जो नगर था कि जो दरवाजे हमारे सड़क की साइड खुलते थे लोथल में, बाकी के सभी के पिछवाड़े की साइड में वो खुलते थे। फिर इसमें आगे हमें कि जो हमारी सिंधु सभ्यता में जो मुख्य फसल कौन थी, कि हमारी गेहूं और जौ थी। कौन सी, गेहूं और जौ थी। फिर इसमें आगे हमारे जो सैंधवासी जो मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे, मिठाई के लिए, मिट्टी से बने जो हल्दे साक्ष्य बनमाली में मिला है, हमारे क्या है, बनमाली में मिला है। फिर हमारे रंगपुर और लोथल में चावल के दाने कहाँ पे मिले हमें, रंगपुर और लोथल। फिर हमारे इसमें जिनसे कि धान की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं, चावल के जो प्रथम साक्ष्य लोथल में ही हमें मिले हैं। आगे इसमें हमारा इसमें सुत कोदा है हमारा, इस पेज में कालीबंगा और लोथल से जो सैंधे काले कोड़े के 80 पंजर भी हमें मिले हैं। अब तौल की इकाई के लिए किसका उपयोग करते थे, 16 के अनुपात में उसकी इकाई का ये प्रयोग करते थे। फिर इसमें हमारा है कि जो सैंधे सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली गाड़ी, बैलगाड़ी का भी प्रयोग करते थे। इसमें हमारी बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का यूज होता था। फिर हमारा इसकी मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मैलवा जो शब्द का विपर्य है सिंधु सभ्यता है, मतलब इसमें अभिलेखों में क्या वर्णित है, मैलवा, जिसका संबंध था हमारे सिंधु सभ्यता से। अब इसमें है कि सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार क्या क्या थे, कि तांबा था, क्या क्या यूज होते थे, तांबे का यूज होते थे, और कहाँ से उसको हम आयात करते, खेतरी से, बलूचिस्तान से, ओमान से। फिर चांदी का भी यूज होता था, आयातित वस्तु इंपोर्ट करते अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान से ईरान से, टीन से अफगानिस्तान ईरान से, और गोमेद सौराष्ट्र से, और लार्ज बर्तन मेसोपोटामिया से, और शीशा हमारा ईरान से। तो यही हमारा क्या करते थे, हम इंपोर्ट करते थे। अब ये कहते हैं संभवतः क्या होता है कि जो हड़प्पा संस्कृति जो शासन था वर्णित वर्ग के हाथों में था, ये ऐसा माना जाता है। फिर हमारे जो पिगट ने क्या कहा कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोला है, किसने, पिगट ने। फिर हमारे सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरक की देवी मानकर उसकी क्या करते थे, पूजा करते थे धरती को। फिर हमारे जो वृक्ष पूजा होती थी उस टाइम सिंधु सभ्यता में, और शिव पूजा का भी प्रचलन के साक्ष्य भी मिले हैं सिंधु सभ्यता में। फिर हमारा स्थवातिक जो चिन्ह है संभवतः हड़प्पा संस्कृति की देन है हमारा। और फिर हमारे इस चिन्ह से हमारा सूर्योपासना का अनुमान भी लगाया जाता है कि वहाँ पे क्या थे, सूर्य की उपासना भी की जाते थे स्वास्तिक से हिसाब। स्वास्तिक मतलब जिसको बोलते हैं हम सतिया, इस टाइप से। तो इसकी खोज हम ये से हड़प्पा सभ्यता ही माना जाता है, जिसको हम सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, मतलब ऐसा नहीं लगता था कि वहाँ पे कोई मंदिर में जाता था, मंदिर में पूजा करता था। सिंधु सभ्यता में क्या था कि मातृ देवी की उपासना होती थी, माता की उपासना होती थी, और माता की, और पशुओं में जो कुबड़ वाला सांड में मिला है, इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। जो कुबड़ वाला सांड ज़्यादातर उसी की वो शायद पूजा करते थे। फिर हमारा इसमें कि जो स्त्री है मर्ण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति अधिक मिलने में ऐसा अनुमान लगाया जाता, मतलब स्त्रियों की मूर्ति ज़्यादा मिली है, तो इससे लगाया जाता था कि वहाँ पे सैंध्या जो समाज था, जो क्या थे, मार्ग सतात्मक था। इसका मतलब क्या होता था कि वहाँ पे स्त्रियों का शासन था। फिर इसमें आगे हम देखते हैं, अब जो हमारे ये सैंधवासी थे, ये हमारे जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे ज़्यादा। मनोरंजन के लिए जो सैंधवासी कहते हैं मछली को पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, चौपट और पासा खेलना, ऐसे साधनों का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तनों का ज़्यादा उपयोग करते थे। तो पूछा जा सकता है कि जो लाल मिट्टी के जो बर्तन का और काले रंग से जो भी डिजाइन किया कौन सी सभ्यता में यूज होता है, वो होता है हमारे सिंधु सभ्यता में। फिर हमारे इसमें कि सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ऐसा नहीं लगता था कि वहाँ के ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि हमें कि वहाँ के लोगों को सिंधु घाटी के लोगों को ऐसा लगे कि वो तलवार वगैरह का यूज़ करते थे। इस तरह का हमें कोई एविडेंस नहीं मिला। कालीबंगन था राजस्थान में एकमात्र जो हड़प्पा कालीन स्थल था, तो जिसका जो निचला जो शहर था वो हमारा सामान्य लोगों के रहने का था, में किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियाँ, मतलब कहते काली चूड़ियाँ। यहाँ पे पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण भी मिले। एक तो काली चूड़िया, कालीबंग का मतलब काली चूड़ियाँ, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिले, खेत जोतने की एविडेंस मिले और अग्नि पूजा, क्योंकि वहाँ लोग क्या था अग्नि की पूजा करते थे। अब हमारा आगे इसमें कि जो हमारा पड़ता थी वो वैश्यवर्ती सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, मतलब ये दोनों ही
चीज़ें थी। फिर हमारे शवों को जलाने के लिए, गाड़ने के लिए दोनों ही प्रथाएं जो प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने के लिए, बॉडी को दफनाने के लिए, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। मतलब हड़प्पा के तो लोग कहते हैं कि शरीर को दफनाते थे, और मोहनजोदड़ो में जलाने के विद्यमान दोनों ही थी। अब जो हमारे लोथल और कालीबंगा थे युगम समाधि मिले। युगम समाधि का मतलब उसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही की समाधि एक साथ हमें मिली है। फिर हमारे की सैंदेश सभ्यता के विनाश का संभव जो सबसे प्रभावी जो कारण था बाढ़ था। और आग में क्या थी, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में मिट्टी में जो भी होते थे उसको टेराकोटा, एक हरे रंग की होती थी उसको टेराकोटा बोलते थे। एक इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बॉक्सेस है उसको देखते हैं हम। अब इसमें जो बॉक्स है ये देखते हैं कि जो सैंतीस सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे, नदी थे, उत्खनन करता थे, और उत्खनन मतलब जिन्होंने उसको उत्थान करा था, जिसको उन्होंने खोज की थी, और हमारे वर्तमान स्थिति किस तरह की है। अब हमारी जो हड़प्पा जो प्रमुख स्थल थे, हड़प्पा थे किस नदी के पास, रावी नदी के पास था। और जो सैंतीस सभ्यता प्रमुख स्थान नदी, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला के पास था। और इसकी जो उत्खनन किसने खोज की थी, दयाराम साहनी ने किए थे 1921 में, और माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में किए थे, और व्हीलर ने 1940 में किए थे। फिर मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता नदी के पास था, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में स्थित पड़ता है ये मोहनजोदड़ो। फिर हमारे जो राखलदास बनर्जी ने किए थे 1922 में, मैगन ने 1927 में, और व्हीलर ने 1930 में। सबसे ज़्यादा आता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनको आपको काफ़ी अच्छी तरह से। फिर हमारे चौंदोड़ो सिंधु सभ्यता और सिंधु प्राप्ति पाकिस्तान नवाब शाह ने किया था, और मैके 1925 में, और एनजीजा मजरूमदार 1931 में। फिर हमारे इसमें कालीबंगन घग्गर नदी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में पड़ता है, हनुमानगढ़ जिला में, और उसको क्या बोलते हैं, अमलानंद घोष ने की थी। इसकी खोज 1991 में। अब ये बीवी लाल अहमद बीवी के थापर ने 1961 में। फिर हमारे इसमें है कोटादेजी सिंधु में, सिंधु प्राप्त मतलब खेरपुर स्थान था, और फल अहमद 1956 में था। फिर हमारे इसमें रंगपुर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रंगपुर वाला कौन सी नदी के पास है, मादरगा गुजरात के, इसमें काडियावाड़ जिला में पड़ता है, और जिसे रघुनाथ राव ने, ये तो आप रघुनाथ राव में किसी ने कहते 1953 और 54 में। फिर हमारे इसमें रंगपुर और ये रघुनाथ राघव, तो ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। फिर हमारा रोपड़ सतलज नदी के पास है, पंजाब के रोपड़ जिला में, जिसमें यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, इंपॉर्टेंट है ये 1953 और 56 में। फिर हमारा लोथल है, भोगवा नदी के पास है, गुजरात में, अहमदाबाद जिले में, और उसमें रघुनाथ राव ने किया था। देखो रघुनाथ राव ने क्या दिया था, रंगपुर का और लोथल दोनों का इसमें खोज की थी 1953 और 54 में, तो इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। फिर हमें आलमगीरपुर हिंडन उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है, ये यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1958 में। फिर हमारा है सुतकांडेटो रहता है, दासक नदी के पास, और पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे था, ओरेल स्टाइन में 1927 में। फिर हमारा था बनमाली जो राजस्थान के हिसार में पड़ता है, रोंगोई वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला हमारा बनमाली का, तो हरियाणा के हिसार जिले में, जिसमें रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में किया था। फिर हमारा धौलावीरा लूनी ने गुजरात में कच्छ नदी के पास, जेपी जोशी वेरी इंपॉर्टेंट है, और हमारा रविंद्र सिंह था बिष्ट 1990 और 51 में। फिर हमारा है सोत का, इसे सादीकोट नदी के पास है ये वाला हमारा, और ये हमारा के दक्षिणी के बलूचिस्तान में पड़ता है, और इसमें जॉर्ज डेलस ने 1963 में किया था। तो ये हमारे सिंधु सभ्यता का चैप्टर खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे 4th में वैदिक सभ्यता। तो ये मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आपका।